जय साईं राम एवरीवन। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साई कृपा आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव जिनके साथ हुआ है, उनकी मदर ने ये एक्सपीरियंस हम सबके साथ, आपके साथ, मेरे साथ शेयर करा है और बहुत प्यार से लिखकर उन्होंने ये एक्सपीरियंस भेजा है। होता ये है ना कि उन्होंने बताया कि उनके जो बेटे थे, उनकी ना आचरण थोड़ी अच्छी नहीं थी, कुछ आदतें थोड़ी बुरी थी। उन दिनों होता ये था कि वो जैसे-जैसे बड़े होते गए उनका ड्रिंक करने का आदत हो गया। फिर पान मसाला या उस तरह की चीज़ों को खाने का आदत होता चला गया, जो कि उनके खुद के हेल्थ के लिए भी बहुत बुरी है। तो ये सारी आदतें उनमें डेवलप होती गई एंड विद टाइम ऐसा भी होता गया ना कि उन्हें ना कोई काम करना पसंद नहीं आता था। वो कोई काम नहीं करना चाहते थे। वो बस यूं ही पड़े रहना मतलब आप जो हो, जब आप कोई भी इंसान जो है, जब वो एक तरह से नशा करने लगता है, फिर वो सोया पड़ा ही रहना चाहता है और वो फिर नशा ही करना चाहता है। तो वो यही कर रहे थे, काम बिल्कुल नहीं करते थे। मतलब जो एक उम्र थी जब उनको अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जब लोग सोचते हैं कि हम मेहनत करके कुछ करें, उन दिनों वो सिर्फ नशा पर नशा किए जा रहे थे और ये उस चीज़ से बहुत परेशान थी। और ये बाबा की भक्ति करती हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। और अभी इनके बेटे की उम्र जो है ना, वो 35 साल की है। और मैं आगे का एक्सपीरियंस सुनाने से पहले यहीं बीच में रोक कर आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सब मिलकर प्रे करें कि ये अपने फैमिली को जैसा देखना चाहती हैं, जिस इंसान को जैसे जिस तरह से उनकी अर्निंग हो, जिस तरह से वो लाइफस्टाइल देखना चाहती हैं, उस तरह की लाइफस्टाइल बाबा इन सबको दे दें। ये प्रार्थना हम सब मिलकर आज इनकी फैमिली के लिए करते हैं और इनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और बाबा हम में से किसी को निराश नहीं करेंगे। इसलिए आप जहाँ जैसे भी हैं ना, बस एक बार दिल से बाबा को इनके लिए प्रेयर करिए और फिर सुनिए अब आगे का ये सुंदर सा अनुभव। होता ये है कि ये इनके इस तरह के बिहेवियर से बहुत परेशान थी कि कैसे ठीक हो, कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए। फिर एक दिन ऐसा होता है ना कि उनके बेटे यूं ही घर पर पड़े हुए थे, उसी वक्त अचानक से उनके स्टमक एक होनी शुरू होती है और बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है। तो उन्हें जो नज़दीकी अस्पताल था फर्स्ट एड के लिए, वहीं ले जाया गया। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि उन्हें स्टोन हो गया है, स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है और यही कारण है कि उनके पेट में इतनी दर्द हो रही थी। और फिर उनका ऑपरेशन करा दिया जाता है और उसी वक्त जो कई सारे टेस्ट भी करवाए गए, तो उनकी डायबिटीज़ निकल कर आती है। अब आप ये मान लीजिए उनकी उम्र अभी 35 साल की है, तो उम्र ही क्या थी जो डायबिटीज़ निकल कर आए। तो ये बहुत चिंता में थी कि ऐसा कैसे हो गया और ये ठीक हो जाए बाबा। तो जब उनकी ऑपरेशन वगैरह हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई थी। तो ये ना रोज़ बाबा से विनती करके उनको ऊदी खिलाती थीं कि बाबा आप ठीक कर देना, ठीक कर देना। और ये सच्चरित्र जी का पाठ भी करती थीं, बाबा के सामने बैठी रहती थीं। मतलब बाबा से बहुत प्रेयर करती थीं और सबसे बड़ी बात है कि ऊदी पर इन्होंने बहुत विश्वास करके उनको ऊदी दे दिया था। तो कुछ वक्त के बाद जब दोबारा टेस्ट होता है तो पता चलता है कि अब इन्हें दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये जो एक सच में एक मिराकल था कि जहाँ डायबिटीज़ ऐसे थी वो एकदम ठीक हो गई। तो ये थी बाबा की ऊदी की कृपा, क्योंकि इनकी सुनने वाले अगर कोई थे तो सिर्फ साईं बाबा जी थे और बाबा की ऊदी। और कभी कभी क्या होता है ना कि बाबा को किसी को ब्लेस करना हो या ना करना हो, लेकिन जब हम साईं भक्त बाबा से या कोई भी साईं भक्त जो सच में सच्चे मन से उनसे अरदास करता है ना, तो बाबा ना सुन लेते हैं और पूरी कर ही देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सच में बाबा की आप बाबा को मानते हो, बाबा का ध्यान करते हो, तो किसी के लिए बुरा मत मनाइए। मनाना है तो अच्छा मनाइए, क्योंकि बुरे से बुरा इंसान भी आपकी दुआओं से ठीक हो सकता है। ये आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद उन्हीं भक्तों को मिलता है जो बाबा के विशेष प्रिय भक्त होते हैं। तो इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। तो ये इनका सुंदर सा अनुभव है। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। एक आंटी हैं, उनकी ना इंसुलिन शुरू हो गई थी। उनका डायबिटीज़ इतना बढ़ गया था
और दवाइयाँ खाना, इंसुलिन लेना, मतलब बहुत परेशान थी डायबिटीज़ के कारण। तो उन्होंने भी ना ठान लिया कि ये रोग हारेगा और मैं जीतूँगी। उसके बाद वो वॉक करना शुरू की और वो दिन में टाइम निकाल कर, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी इतना बढ़ा लिया है तो अभी तो एफ़र्ट्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उन दिनों ना वो 3-3 4-4 घंटा टहलती थी, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। जब ठंड आ गई तो दोपहर में 2 घंटा निकाल के टहलना शुरू करा उन्होंने। खूब वॉक करी, खूब वॉक करी, क्योंकि उस वक़्त उन्हें पता था कि ये सब उन्होंने बढ़ाया है तो भाई इसको घटाने का काम भी उन्हीं को करना है। तो उन्होंने खूब वॉकिंग करी है। मतलब जिसे सच में कहते हैं ना एफर्ट्स देना, उन्होंने बहुत एफर्ट्स दिए। और एफर्ट्स देने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि अब उन्हें मेडिसिन बंद करा दी गई, अब उन्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो मेरे आंखों देखा हाल है, इसलिए मैं ये कहती हूँ, मैं यहाँ से आप लोगों को कोई उपचार नहीं बता रही हूँ। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं आप वही मानिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ और करिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो डॉक्टर कह रहे हैं ना वो मानिए और उसको बराबर से मानिए। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने ये बात कही थी कि कई लोग ना शिकायत करते हैं कि दवा काम नहीं करती, दवा से फ़ायदा नहीं होता, और पूरी ज़िंदगी शिकायत में निकाल देते हैं। पर उन लोगों से कोई जाकर पूछे कि उसमें से कितने ऐसे बंदे हैं जो उस दवाई और उसके साथ साथ जो भी बोला गया है उसे सच में स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब जैसे कि वो दवा है तो किसी दिन सुबह 9 बजे खाएंगे, किसी दिन 11 बजे खाएंगे, किसी दिन 2 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 10 बजे खा रहे हैं। एक टाइम पर क्यों नहीं लेते दवा कि वो दवा असर करे? तो मुझे लगा ये बात तो उन्होंने सच में बहुत सही कही है कि लोग ऐसा करते हैं कि आज जल्दी खाया तो जल्दी खा रहे हैं। होता है ना कुछ दवाइयाँ नाश्ता के पहले या नाश्ता के जस्ट बाद लेना है, तो ये बात तो है, इस तरह का तो लोग करते हैं। तो फिर सर वही कह रहे थे कि हम अपना बिहेवियर ऐसा रखते हैं और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि वो दवाइयाँ हमारे काम आए। तो अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारे काम आए तो तुम भी तो उसके साथ वफादार रहो, यही बात है। और रही बात डायबिटीज़ की, तो इतना तो सबको पता है कि वॉकिंग करना चाहिए। बाकी मैं कोई सजेशन यहाँ से नहीं दे रही हूँ, पर अगर आपको डॉक्टर कोई भी चीज़ बोलता है वॉकिंग करने या किसी चीज़ को अवॉइड करने या किसी और चीज़ को भी करने, जो भी कहते हैं उसको आप सच्चे मन से मानिए, एज इफ़ कि ना वो आपकी ये मान लीजिए वो आपकी प्रेयर है, वही तरीका है, वही आपका कर्म है, वही आपकी प्रेयर है। उसको अपना प्रेयर मान के वो काम करना शुरू करिए कि वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप बाबा के लिए कर रहे हैं। जब आप ये करेंगे ना तो आपके जीवन से सारे दुख, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हमें बोली जाती हैं वो कि तुम ये करो, वो कड़वा लगता है, पर जब हम उसी को अपनी इबादत, अपना प्रेयर बना लेते हैं ना तो फिर वो चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगती है। इसलिए ऐसा करना चाहिए। और कोई रोग बड़ा नहीं है, ये सबको जन्म देने वाले हम ही लोग हैं, तो इनको मृत्यु भी हम ही प्रदान कर सकते हैं, अपने जीवन से बिल्कुल हटा सकते हैं। अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। ये मानना पड़ेगा हम सबको कि आज अगर कुछ हो भी जाए, एक पल के लिए मान लीजिए अगर कोई नुकसान हो भी रहा है, फिर भी बाबा हैं, गिरने नहीं देंगे। हालांकि नुकसान होगा नहीं तो भी ये मान के चलिए कि बाबा हैं, वो उठा लेंगे, गिरने नहीं देंगे। और गिर भी गए तो क्या हुआ, बाबा है ना, उठा लेंगे। गिर गए तो गिरना ज़रूरी था इसलिए गिरे। बस ये मानकर आगे बढ़ते जाइए, बाबा पे विश्वास रखिए। इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे।
आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।